प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। आपके पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जोश जुनून के साथ चल रहा होगा। आज हम आपको बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि के इस तरह के क्वेश्चन को, जिसको कहीं ना कहीं जब हम बनाने बैठते हैं तो ये द्विघात समीकरण पर चला जाता है, इसका हल कहीं ना कहीं पेचीदा हो जाता है। तो दोस्तों रुक जाइए, इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान है, 1 सेकंड मुश्किल से लगने वाला है। पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है कि 39 रुपया है, इसका प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है। यानी ये कह रहा है कि इसका जो प्रतिशत लाभ है ना इसके क्रय मूल्य के बराबर है। तो भैया बताओ कि क्रय मूल्य क्या है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखाई दे तो बस 1 सेकंड में आप बनाइएगा। जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसका ऐसा दो फैक्टर करिए जिसका अंतर भैया 10 हो, जिसका अंतर भैया 10 हो। तो 39 का 2 फैक्टर, तो कहोगे 13 तिया 39, 13 गुना 3 करोगे 39 आ जाएगा। और अंतर निकालोगे तो 13 में से 3 गया 10 आ जाएगा। बस आपका आंसर निकल गया। बड़का को गोली मारिए और छोटका आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य क्या होगा? तो 3 है तो एगो शून्य जरूर बैठा देना, 30 रुपया कह देना, उसका आंसर होगा। एक शून्य बैठाकर आंसर बता देना, ये आपका आंसर होगा। कैसे निकला कोई नया ढंग से नहीं बताया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर है। अगले क्वेश्चन में हो सकता है कि प्रतिशत हानि क्रय मूल्य के बराबर बोल दे, तो उसको कैसे बनाएंगे। अतः अंत तक अब जो बने रहेगा ताकि पूरा कंसेप्ट आप सीख सकें। चलिए इस क्वेश्चन को और एक बार समझने का हम प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन की मदद से कहता है किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य 75 रुपया दिया हुआ है, और कहता है वस्तु का क्रय मूल्य उसके प्रतिशत लाभ के समान है। यहाँ पे भी कह रहा है कि क्रय मूल्य जो है कहीं ना कहीं प्रतिशत लाभ के बराबर है। तो भैया बता दो कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। करना क्या है, ये जो 75 दे रखा है विक्रय मूल्य, इसका ऐसा दो फैक्टर निकालना है जिसका अंतर क्या हो भैया, अंतर क्या हो भैया 10 हो। तो कहोगे 15 पचे 75, 15 पचे 75, अंतर 10 नहीं आएगा क्या? बड़का को गोली मार देना है, छोटका रख लेना है, यही आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। एक शून्य बैठाकर 5 है तो 5 पर एक शून्य दे दो, 50 रुपया। यानी वस्तु क्रय मूल्य कितना है भैया? तो कह देंगे 50 रुपया। चलिए इसको एक क्वेश्चन से और समझते हैं, तब हानि वाला कंसेप्ट सीखेंगे। यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु को 200 रुपया में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य था। यानी यहाँ पे भी कह रहा है कि प्रतिशत लाभ जो है इस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो भैया वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्लियर है। तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य दे रखा है 200 रुपया, इसका ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसका अंतर 10 हो, जिसका अंतर 10 हो। तो कहेंगे 20 दहा को 200, 20 दहा को 200 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा ना। बड़का को छोड़ देना है, छोटका आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य कितना होगा? तो एक शून्य बैठा कर बोल दो, 10 है तो शून्य बैठा दो, कितना हो जाएगा भैया? 100 रुपया। ये आपका प्रश्न का जवाब होगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर ये प्रतिशत लाभ के स्थान पे अगर हानि दे दे, यहाँ पे अगर हानि दे दे तो कैसे बनाओगे? देखो इस कंसेप्ट को भी सीखना। यहाँ पे कहता है एक वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर उसे उतने प्रतिशत की हानि होती है, उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु को खरीदी थी, क्रय किया था, यानी क्रय मूल्य के बराबर। यानी ये वस्तु को भी क्वेश्चन उसी ढंग का है। ये कह रहा है कि 21 रुपये में बेचने पर जितने प्रतिशत की हानि होती है ना, जितना में वस्तु को खरीदा था, यानी कि प्रतिशत हानि क्रय मूल्य के बराबर है। लेकिन पहले वाला क्वेश्चन में यहाँ पे लाभ दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा है? हानि। तो भैया सतर्क हो जाइए, इसको बनाने का वही तरीका है, कोई अलग नहीं है। लेकिन अब की बार ये विक्रय मूल्य का ऐसा दो फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पे 10 आवे, जोड़ने पर 10 आवे। यहाँ पे आप क्या करते थे भैया? जब लाभ होता था तो हम कहते थे घटाने पर 10 आवे, यानी ये दोनों का अंतर 10 आवे लाभ की स्थिति में। लेकिन अगर हानि रहेगा तो जोड़ने पर 10 आवे। तो देखो ना, 7 या 21, 21 का दो फैक्टर वो होगा 7 गुना 3, 7 या 21, जोड़ने पे 10 आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे छोटका होता था, यहाँ पे ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य हो जाएगा एक शून्य बैठा के 70 रुपया कहो, या फिर ये भी कह सकते हो 3 पर एक शून्य बैठा के 30 रुपया। दोनों आपका अब की बार उत्तर होगा 70 और 30 दोनों। ऑप्शन देखो डी में है, डी आपका सही होगा। लेकिन ध्यान रहे, लाभ की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल छोटका होगा, लेकिन हानि की बात करेगा तो आपका दोनों आंसर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन से और इस कंसेप्ट को समझने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य दे रखा है 9 रुपया और बोला है कि प्रतिशत हानि जितने में वस्तु खरीदा था उसके बराबर है, यानी प्रतिशत हानि क्रय मूल्य के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो हम क्या करेंगे? 9 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसका जोड़ने पर क्या आवे? 10 आवे, क्योंकि प्रतिशत हानि दे रखा है, हानि में जोड़ने पर, लाभ में घटाने पर। ठीक है। तो जोड़ने पर 10 आवे तो कहोगे 9 गुना 1 में तोड़ दो ना, 9 का फैक्टर 2 होगा, 9 गुना 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। आपका क्रय मूल्य क्या होगा भैया? तो ये दोनों ले लेना है। आपका क्रय मूल्य हो जाएगा शून्य बैठा के 90, या तुम कह सकते हो कितना भैया? 10। ये दोनों आपका आंसर होगा,
हानि में दोनों होगा, लाभ में छुटका होगा। चलिए, ऑप्शन में सिर्फ 10 दिया है तो 10 में टिक आउट मारिए। ऐसा भी रह सकता था, 90 और 10 दोनों रह सकता था। इसका सही उत्तर दोनों है भैया। अब ये निकला कहाँ से, तो गौर करना, जब इस क्वेश्चन को आप बना रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रतिशत हानि आपको मानना पड़ता है कि 1% है, क्रय मूल्य आपको मानना पड़ता है इतना ही है, यानी कि 100 रुपया है। अब इसको हल करिएगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालिएगा, विक्रय मूल्य को बराबर करिएगा तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, जिसको हल करिएगा तो द्विघात समीकरण के रूप में होगा। द्विघातीय समीकरण का हल करने का तरीका ये हम बताएं भैया, और कोई नया चीज़ हम नहीं बताएं, कोई नया नहीं बताएं, ठीक है। अगर ये क्लास आपको बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा, और ज़्यादा बढ़िया लगा हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताते रहिएगा। और कल मिलते हैं इसके आगे का कंसेप्ट इसी तरह का शॉर्ट वीडियो के साथ। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय।